करेंगे। बाबा ने कहा है याद से तुम पावन बनते हो, और पावन बनते हैं तो ऑटोमेटिक वो शरीर में वाइब्रेशंस जाते हैं ना, तो शरीर भी धीरे धीरे निरोगी होता है आत्मा के साथ साथ। ओम शांति। हाँ जी, याद और सेवा का डबल लॉक लगा के रखोगे तो माया भी नहीं आएगी। याद और सेवा बाबा कई बार कहते हैं डबल लॉक लगा के रखो। ओम शांति। और बाबा ने कहा है कि वो जो सभी होते हैं वो मुंह मुंह पर पट्टी बांधकर भोजन बनाते हैं ना, जब भी मंदिरों में जो भी है, आई मीन कहीं पे होता होगा, लेकिन हमें तो हमारी मन पर पट्टी बांधकर बाबा की याद में खाना भोजन बनाना है। बाबा ने वो श्रीनाथ द्वार पे बताया। अब उससे आगे श्रीनाथ द्वार है, गुजरात की तरफ जाओ ना, श्रीनाथ मंदिर आता है, वहां पे कृष्ण का मंदिर है, श्रीनाथ मंदिर, वहां पे बाबा ने बताया। कहाँ वहां पर है ब्रदर, कहाँ पर है वो मंदिर? अब उससे आगे जाके गुजरात की तरफ जाते हैं ना बाबू, से आगे वहां पे आता है श्रीनाथ मंदिर। और श्रीनाथ जी, अच्छा, ओके। हाँ जी। और बाबा ने आज कहा है कि तुम्हारा साजन तो शिव शिव है, तो फिर किसी और को तुम क्यों याद करते हो? बाबा ने दलालों की याद कर, तो जब पंडित फेरे करवाता है सजनी, साजन से कनेक्शन होता है आपस में, लेकिन दलाल को याद नहीं करना है। ब्रह्म ओ बाबा कहते ब्रह्म बाबा को याद नहीं करना, शिव बाबा को याद करना है। जी। और ओम शांति। आज हाँ जी, बाबा ने स्लोगन में बोला है ना, परिवर्तन। यदि आपकी आवाज कट रही है, यदि आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी शैलेश जी, आप। हाँ जी भाई जी, आज बाबा ने बोला ना कि कहते हैं कि चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो इस समय हम सब की चढ़ती कला है, तो हमारे द्वारा, क्योंकि हम सभी आधार मूर्त आत्माएं हैं, तो हमारे द्वारा जब हमारी चढ़ती कला है तो सारा विश्व भी चढ़ती कला में आ जाता है। तो फिर जब हमारी उतरती कला होती है तो वो भी उतरती कला में आ जाते हैं। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या होता है कि माया के जब वशीभूत होते थे, हमारी अपनी जिम्मेवारी जो है वो कई बार हम वो विस्मृत हो जाते हैं। तो इसलिए आज बाबा ये हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि बच्चे देखो कि अब तुम्हारी कितनी जिम्मेवारी बनती है। तो फिर बाबा ने एक और जो बताया ना, कि बाबा ने बोला कि तुम बहुत साहूकार थे, क्योंकि अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है। अब ये हमारी जो पहले फिर दोबारा से हम उसी पोजीशन में आ रही है, और बाबा की जितनी श्रीमत फॉलो करेंगे, कहते हैं ना कि जितना हमारे पास ज्ञान धन है और जो दूसरा स्थूल धन है वो भी हमारे पास वैसे ही परछाई की तरह उसके पीछे चलता है। तो इसलिए उसके लिए तो हमें इतना भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जब ये वैल्यूज, ये वर्च्यूज जब हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो उसमें जो स्थूल धन भी अपने आप ऑटोमेटिक, मान लो हम ईमानदारी से चलते हैं लाइफ में, तो ईमानदारी के तो जिसके साथ हमारा हम बिहेवियर में आएंगे उसकी ब्लेसिंग्स भी तो साथ में चलेंगी। और उतना जितना पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा, उतना हमारे पास जो है वो स्थूल धन भी जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये आपस में एक चेन की तरह बंधे हुए हैं। फिर बाबा ने अमृत वेले 3 बिंदियों का जो तिलक लगाने के लिए बोला, कि ये 3 बिंदियों का तिलक किया जो हमें इतनी क्वेरीज से, इतने क्वेश्चन की जो क्यू है ना, उससे पार कर देता है, उसकी जो हम हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि रोज आप लोग ये 3 बिंदियों का रोज जो है अपने आप को तिलक लगाना, कि मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू। तो उसी समय फुल स्टॉप लगाना है। ये ना हो कि फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करें, वो बिंदी लगे नहीं। तो जितना हम इस चीज की स्मृति में, क्योंकि अमृत वेला जो है वो हमारा पूरे दिन का फाउंडेशन है, तो उस समय हम जो चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर लेते हैं,
वो पूरा दिन साथ चलता है। उस समय हमारी स्थिति जैसी ही पावरफुल होती है, तो उसके लिए हमें पूरा दिन एफर्ट नहीं करना पड़ता और वो पूरा दिन वैसे स्थिति बनी रहती है। ओम शांति। ओम जी शांति। और भारत बाबा ने बदलने की कहा है ना। जी बोलिए दीदी बोलिए। और बाबा ने कहा है कि आपका जन्म कितना श्रेष्ठ है। बाबा ने फिर से याद कराया है। अगस्त्य मुरली में तो सुनते हैं, लेकिन आज भी सुना कि आप सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हो, सबसे उच्च आत्माएं हो। क्योंकि और धर्म की आत्माएं तो बाद में आने वाली, वो आपके साथ में नहीं आने वाली है। इवन एट द लास्ट टाइम में जो होगा, तो बहुत सारी आत्माएं सिर्फ भगवान को देखेंगे कि ये पहचानेंगे कि ये भगवान है। लेकिन वर्षा तो सिर्फ आप ब्राह्मणों को ही मिलता है और आपको ही पुरुषार्थ करने का टाइम मिलता है, उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो हम तो कितने ऊंच हैं। ओम शांति। अच्छा भाई जी, मुझे एक चीज, आपको भी लगता है ऐसा कि जिस चीज पर, मुझे अपने साथ तो ऐसा ही फील होता है कि जिस चीज पर मान लो मैंने अपना कोई भी श्रीमत जैसे फोकस नहीं हुआ, उसके ऊपर मेरा एफर्ट नहीं, पुरुषार्थ नहीं प्रॉपर चल रहा, तो बाबा बार बार उस चीज की टचिंग लगाता है, कि बार बार फोर्सफुली हमें इशारा करता है कि ये करो, ये करो। कि जैसे आज भी बाबा मुरलियों में ये बोल रहे हैं ना कि आप लोगों की चढ़ती कला है, उतरती कला जो है वो आपके द्वारा ही जो है सारे विश्व का भला होना है। तो ये चीज बार बार बाबा रिमाइंड कराता है, तो ऐसा लगता है ना। जी अगर आप बाबा के दिल फरमान पे नहीं चलते, आपके दिल में हाँ अरमान है, जी। फिर बाबा कुछ नहीं हाँ करता है। जी, तो वो बार बार फिर बाबा टचिंग लगाते हैं उस चीज की। हाँ जी हाँ जी। ओम शांति। हाँ जैसे जी दीदी। बाबा ने कहा ना कि केवल भारतवासियों की ही चढ़ती कला और उतरती कला होती है, अन्य धर्मों व खंडों से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि ये हेवन में नहीं आते हैं ना, ये स्वर्ग में नहीं आते। और प्रमाण भी अगर हम देखें तो देवी देवताओं के चित्र भारत में ही है, और किसी दूसरे देश में भी नहीं है। या फिर यूं कहें कि देवी देवताओं की जगह हम और किसी धर्म की आत्माओं के चित्र नहीं देखते हैं। तो माना और फिर यूं भी कहा जाता है कि 21 पीढ़ी के लिए चढ़ते हैं हम। 21 पीढ़ी चढ़ते हैं, लेकिन वो चढ़ने की कला इसी एक युग में होती है, संगम पर ही। पर क्या होता है ना कि चढ़ती कला से हम जीवन मुक्त और सतो प्रधान अवस्था 21 पीढ़ी तक के लिए प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 21 पीढ़ी के लिए चढ़ती कला है। फिर बाबा ने कहा कि चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो बाकी आत्माएं न तो चढ़ती कला में जाती हैं, ना उतरती कला में आती हैं। लेकिन जब हमारी चढ़ती कला होती है ना, तो अन्य आत्माएं भी चढ़ जाती है, माना मुक्ति में जाने के लायक हो जाती है। क्योंकि हमें सतो प्रधान बनाता ही बाबा सतो प्रधान दुनिया में लाने के लिए है। तो हमें नई दुनिया में भेजने के लिए बाकी आत्माओं को भी बाबा मुक्ति में बिठा देता है। तो इस तरह से उनकी भी चढ़ती कला हो जाती है, माना सर उनका भला हो जाता है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि भारत की उतरती कला अभी पूरी होती है। विद्वान समझते हैं कि कलयुग की आयु भी 40,000 वर्ष है, तो घोर अंधियारे में है। ये बात बाबा ने आज कही, यानी कि सामने विनाश खड़ा है, दुनिया की हालत खराब हो रही है, कितने उपद्रव हो रहे हैं, सुख शांति के लिए भटक रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है, फिर भी कह रहे हैं कि 40,000 वर्ष है अभी कलयुग के। तो इसी को तो कहा जाता है ना कि घोर अंधियारा। ये सामने अगर आपके कोई चीज है, फिर भी आप उसको स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि सामने देखो, वो सामने फलानी चीज है, हम कहते कहाँ है कहाँ है, तो कहते तुम अंधे हो गए क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या। तो जैसे यहाँ पर भी ऐसे ही बाबा कह रहे सामने सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी अगर कहते हैं तो घोर अंधियारे में है। इसके अलावा एक और बात बाबा ने कहा कि गीता माई बाप है। तो गीता माता है, जो जरूर पिता भी है ना। माता बिना पिता की माता कैसे बनेगी। तो यानी माता भी, पिता ने अडॉप्ट किया ना, तभी वो जन्म देती है बच्चे को। तो जब तक हम परमात्मा द्वारा दिए हुए ज्ञान को धारण कर बच्चा नहीं बनते, तब तक उसके वर्षे के लायक नहीं बनते। तो गीता को ही माता कहेंगे, क्योंकि गीता ही वो ज्ञान है जिससे हमें वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, या फिर यूं को हमारा जन्म होता है।
बाकी बाइबल है, कुरान है या अन्य धर्म शास्त्र है, इनको माता नहीं कहते हैं, क्योंकि बाबा जो वर्षा देते हैं वो हमें गीता माँ के द्वारा देते हैं। फिर इसके अलावा आधा कल्प हम याद करते हैं बाबा को, माला फेरते हैं भगवान के लिए, कितना याद किया। लेकिन अब बाप आ गया है, लेकिन अब भी अगर याद करना भूल जाते हैं तो क्यों? क्योंकि सिर्फ बाप आ गया तो तसल्ली हो गई हमें कि बाबा आ गया, भाई हमने बाबा को बुलाने के लिए तुम्हारा फेरी थी, अब वो आ गया। लेकिन याद करने का फरमान ही बाबा का तब मिलता है जब बाबा आ जाता है। पहले तो याद करते हैं, हम अपने लिए याद करते हैं, अब उसको बुलाने के लिए याद करते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा हमें फरमान इसलिए सुनाते हैं क्योंकि बाबा हमें पावन दुनिया में ले जाते, क्योंकि हम पुकारते हैं ना कि आओ पाप की दुनिया से ले चलो, पुण्य की दुनिया में ले चलो, ये पाप की दुनिया है, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाबा पावन दुनिया में तभी ले जाएगा जब हम उसको याद करेंगे और पावन बनेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं ना, तो माना हमने भक्ति में भी पुकारा, माला जपी, भक्ति की, भगवान का आना, ये सब व्यर्थ चला जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे चिंतन शेयर हुआ, बहुत सारे भाई बहनों ने कहा कि चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो ऐसा चिंतन चला आत्मा का कि जो भी ब्राह्मण परिवार के है तो अपने लौकिक में भी रहते हैं, तो शायद कोई चलते हैं ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन अगर हम चढ़ती कला में रहते हैं तो हमारे साथ साथ उनका भी भला हो जाता है। तो बाकियों ने तो थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में बताया कि वर्ल्ड का चढ़ती कला होता है, लेकिन अगर छोटे पैमाने में देखेंगे तो हम हमारे फैमिली में भी जो भी आत्माएं नहीं चलती ज्ञान में, तो उनका भी भला हो जाता है हमारे साथ साथ। अगर हम भी निचली कला में जाते हैं तो उनका भी भला नहीं हो सकता है। और जो आज का स्लोगन था, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव को, फोर्स को समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। तो आत्मा का चिंतन यही चला कि परिवर्तन शक्ति बना क्या, कि हम रूल करते हैं, पहले कंट्रोल करते हैं फिर रूलिंग करते हैं। तो शायद इसी रीति से बाबा बोल रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प के बहाव को समाप्त कर दो। यदि किसी का अन्य भावार्थ होगा तो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ये परिवर्तन शक्ति के लिए ना बाबा ने एक मुरली चलाई हुई है, जिसमें 7 तरह का परिवर्तन बाबा करने के लिए कहते हैं। 7 बातों में परिवर्तन शक्ति का यूज करने के लिए कहते हैं। जैसे अमृत वेले परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करना, कि पहला परिवर्तन ये कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा पधारी है बाप से मिलन मनाने के लिए। तो जैसे सृष्टि की आदि में सतो प्रधान देवता पधारे थे, तो ये ही आदि का संकल्प जो है बाबा परिवर्तन करने के लिए कहते हैं कि समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प करो, नहीं तो सारा दिन स्वराज्य अधिकार और विश्व कल्याण में सफल नहीं होंगे। और दूसरा परिवर्तन बाबा कहता है कि मैं किसका हूँ, तो सर्व संबंध मेरे किसके हैं, सर्व प्राप्तियां किससे है, इसी परिवर्तन को कहते हैं सहज याद। तो ये दूसरा परिवर्तन बाबा ने कहा था, ऐसे परिवर्तन शक्ति को यूज करो। ये तीसरा परिवर्तन बाबा ने देह के कार्यक्रम करते हुए बताया था कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ, ये मंदिर है, मंदिर सजा रहे हैं, इसके अंदर बाप दादा की प्रिय मूर्ति है, जिसकी माला स्वयं बाप भी सिमरन करते हैं, जिसकी महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसी मूर्ति का विशेष मंदिर है, जिसकी मूर्ति वैल्यूएबल है उतनी ही मूर्ति मंदिर भी वैल्यू। ऐसे ऐसे संकल्प चेंज करने के लिए बाबा ने कहा। फिर चौथा परिवर्तन बाबा ने क्लास के टाइम पे कहा था कि परिवर्तन शक्ति का प्रयोग चौथा परिवर्तन करने में लगाओ, कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, साधारण क्लास नहीं है, मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, पढ़ाई साधारण नहीं, डायरेक्ट रोज बाप दूर देश से आते हैं, भगवान के वर्जन हमारी पढ़ाई है, श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है, ऐसी पढ़ाई जिसमें पद्मों की कमाई है, भगवान बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए आए हैं, व्यक्त में अव्यक्त बाप निराकारी बाप को देख रहे हैं। तो ये चौथा परिवर्तन शक्ति के लिए बाबा ने बताया था कि समय कौन सा है, कि वरदाता वरदान देने के लिए आए हैं, विशेष वरदान देने आए हैं। फिर आत्मिक उन्नति के लिए बाबा ने बताया अगला परिवर्तन। तो ऐसे करके बाबा ने सारे परिवर्तन बताए थे। और रात को सोते वक्त भी जो हम संकल्प करते हैं उसमें भी परिवर्तन, की बाप की गोद में सो रही हूँ, फरिश्ता बन बाप की गोद में समा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके
ये परिवर्तन शक्ति का माना। जो साधारण संकल्प है उसकी जगह समर्थ संकल्प को लाना ही परिवर्तन शक्ति है। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत अच्छा बताया आपने। मैं भी ये 3 संकल्पों का बताती हूँ। जैसे और अगर आप एक मिनट, अगर हाँ, पांचवा और छठा भी जानना चाहते हैं तो वो भी बता देती हूँ। जैसे बता। सेवा में भी बाबा कहता है कि मर जीवा जन्म हुआ, लौकिक बंधन समाप्त हुआ, सेवा का बंधन है, पाप आत्मा, अति उपकारी आत्मा, बगुले से भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, ऐसे भाव सेवा के टाइम पे रखने हैं। विश्व कल्याणकारी स्थिति, रहम दिल, तरस की भावना, होपलेस की सेवा, ये भावना रखनी है सेवा के टाइम। बंधन नहीं है, ये पीस मेकर का कर्तव्य है। अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। सेवा का संबंध के समय त्यागी तपस्वी स्वरूप होना चाहिए। शरीर निर्वाह पीछे, आत्मा का निर्वाह नहीं भूलना। ऐसे से बाबा ने सेवा के लिए बताया कि मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, परमार्थी हूँ, कंबाइंड हूँ। जो कार्य कर रही हूँ ईश्वर अर्थ कर रही हूँ, डबल कमाई करने के लिए कर रही हूँ। सदा निमित्त भाव और करण करावनहार की स्मृति का संकल्प रखे। तो ये पांचवा परिवर्तन सेवा के लिए बताया। फिर छठा परिवर्तन बाबा ने बताया था कि साधन, व्यक्ति और वस्तु से संपर्क में आते वक्त आपको ये परिवर्तन करना है कि व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव का परिवर्तन, वस्तु वैभव प्रति अनासक्त भाव का परिवर्तन, साधनों के आधार पर साधना का परिवर्तन। जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग है ना, तो साधनों के आधार पे नहीं हमें साधना करनी। तो समझो कि मैं सिद्धि स्वरूप हूं, न कि साधन स्वरूप हूँ। लौकिक दृश्य को देख अलौकिक में परिवर्तन करो। ज्ञान स्वरूप में हर बात से ज्ञान उठाओ, बात में नहीं ज्ञान में जाओ, बातों में नहीं जाओ। तो ये बाबा ने साधन, व्यक्ति और वैभव के संपर्क में बताया था। और सोते समय बाबा ने कहा कि याद की गोदी में सो जाओ, फरिश्तों की दुनिया में सैर करो। तो ये 7 परिवर्तन इस तरह से बताए थे। ओम शांति। अभी टाइम भी हो गया। आज मुरली की ओम टर्न शांति। डेट क्या है मुरली का? डेट ऑफ स्क्रीन पे करेंगे आपको। 31/12/70। हाँ, सेकंड पार्ट है जी। आज मुरली रीड किसने करनी है? किसी की टर्न है आज? इसके दीदी ने बताया हुआ, भाई साहब भैया ने, अभिजीत भाई भाई ने मेरी बताया। टर्न है। ठीक है दीदी, पहले आप योग कराइए, फिर आप मुरली रीड करना। जी भाई। ओम शांति। बाबा के सारे बच्चे अपने भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो गए। और हम बाप दादा के पास सूक्ष्मता में चलते हैं। आज 18 जनवरी होने के नाते सूक्ष्मता में बहुत चहल पहल है। बाबा वतन में भी बच्चों से घिरा हुआ है और साकार लोक में भी बच्चों के पास ही है। बाबा ने कहा, बच्चे आज विशेष स्नेह का दिन है। ये स्मृति दिवस भी है, समर्थी दिवस भी है बच्चे। इसलिए आप आज जो भी चाहोगे बाबा आपके स्नेह में मगन है। आप जो भी इच्छा करोगे, जो भी आपकी चाहना होगी, बाबा सब पूरा करेगा।
बच्चे बोल रहे थे मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा, और बाबा भी उतने ही प्रेम से बोल रहे थे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे। बाबा इतनी अथॉरिटी से बोल रहे थे। कि बाबा की वो बोल एकदम लग रहा था कि मेरा ही बाबा है। हम कल्पों से रोज ही मिल रहे। लौकिक पिता से उतना स्नेह नहीं जितना स्नेह यहाँ पर बाबा के बोल से लग रहा था। बाबा दृष्टि से स्नेह बरसा रहे थे। उस स्नेह में बस डूब जाने का ही मन कर रहा था। बाबा के नैनों से स्नेह की वर्षा ऐसी हो रही थी जैसे भरपूर होती जा रही हो। ऐसे लग रहा था बाप समान मैं भी बन गई हूँ। बस केवल बाबा से नैन मुलाकात हो रही थी और बाबा भरपूर करते जा रहे थे। बाबा ने कहा बच्चे जब मर्जी हो आपके बाप का घर है, चले आया करो सूक्ष्म वतन में। स्थूल वतन में तो मैं आपके साथ आज आया हूँ, पर जब आपकी मर्जी हो मेरे पास चले आओ बच्चे। इस दरबार की महफिल आप बच्चे ही हो। सारा साजो श्रृंगार आप मेरे बच्चे ही हो। आपके बिना बाबा कुछ नहीं कर सकता। और मैंने कहा बाबा आप साथ हो तो मैं एकदम भरपूर हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ क्योंकि आपका साथ है। मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है क्योंकि बाबा आप साथ में हो। और हम तो आपके साथ की वजह से कर पा रहे हैं। आप तो हमारे बिना भी आप जादूगर होकर लोगे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बच्चों के बिना बाबा कुछ नहीं कर सकता। आप बच्चे, आपको ही तो बनाने के लिए शिव बाबा यहाँ पर आया है और उसमें उन्होंने मुझे निमित्त बनाया है और आपको निमित्त बनाकर मैं पूरे संसार को जैसी बाबा की चाहना है, शिव बाबा की चाहना है, वैसा आपकी मदद से ही कर पा रहा हूँ। बाबा से ये सुन के बहुत जैसे दिल भर आ रहा था कि बाबा को हमारे मदद की जरूरत है। बाबा हमसे मदद ले रहा है, बाबा हमसे करवा के हमको भी इस लायक बना रहा है और हमारा भी महत्व बता रहा है बाबा। इसके साथ में ये भी भाव था कि बाबा तकदीर भी मेरी इसी तरह से बना रहा है। जन्मों जन्मों की मेरे भाग्य को बाबा ऊंचा कर रहा है।
बाबा ने कहा बच्चे तुम अधिकारी हो, तुमको मांगने की, इस तरह से संकल्प करने की, सोचने की जरा भी आवश्यकता नहीं। तुम अधिकारी हो, बाप तुम्हारा पिता है, ये घर तुम्हारा है, बाबा के जो खजाने हैं वो सब तुम्हारे हैं बच्चे, ये अधिकार है तुम्हारा, तुम अधिकार से ये सब ले रहे हो। बाबा बोलते जा रहे थे और मैं गदगद होकर बाबा के वाक्यों को, बाबा के स्नेह की वर्षा को जैसे समाती जा रही थी। बाबा की वो प्यार भरी दृष्टि, बाबा ने बाहों में भर लिया और सिर पर हाथ रखकर कहा बच्चे तुम उस पिता के बच्चे हो जो विश्व का महाराजन बनने वाला है, तो बच्चे तुम भी भविष्य के विश्व महाराजन हो। तुम जितनी ऊंचाई तक सोच सकते हो बच्चे वो सब तुम्हारा है, बस तुम सोचो पूरा मैं करूंगा। शिव बाबा आया हुआ है, सब कुछ बाबा पूरा करेगा। आप अपनी संकल्प शक्ति, सोच शक्ति इतनी ऊंची करो, इतनी ऊंची करो कि विश्व महाराजा से आप ले रहे हो, जिसके खजाने में कोई भी कमी नहीं है। भोलेनाथ का भंडारा भरपूर है, काल कंटक सब दूर है। मैंने कहा बाबा सच में आपने भरपूर कर दिया और हमको महावीर की तरफ फिर से याद दिला दी कि हम महावीर हम ही थे और हम ही महावीर फिर से बना रहे हो बाबा। आपके इन मीठे मीठे वचनों को, इन शक्ति वर्धक वचनों को सुनकर जैसे हमारी सोई हुई शक्तियां फिर से जाग रही है। हम ही देवता थे, हम ही सतयुग में थे और ये पांचों स्वरूप मेरे ही हैं। ये सारा याद आता जा रहा है बाबा। बाबा ने कहा बच्चे याद नहीं करना है, इसको अपने स्वरूप में लाना है। आप ये थे और इसलिए आपको इसको फिर से धारण करने में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए और आप में कोई कमी नहीं है, बस आप याद करो और वो बन जाओ। बाबा शक्तियां दे रहा है। इस तरह बाबा से, इस तरह से मीठी मीठी बातें करते हुए बाबा भरते जा रहा है, वो सब अपने में समाते हुए बाबा को साथ लेकर मुरली पढ़ने के लिए बाबा को आमंत्रित किया और हम आ गए वापस भ्रिकुटी सिंहासन पर। सभी बच्चे बाबा की याद में बैठकर मुरली सुनेंगे। शुरू करो भाई। मैं हाँ जी, स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। आपका हाँ आवाज मैं, नहीं। हाँ अभी मैं शुरू कर रही हूँ। हाँ, आज जो पहली बारी आए हैं वह उठो। पहली बारी आने वालों को बाप दादा आने की बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन आप चाहो तो आगे से आगे आ सकते हो। यह वरदान प्रैक्टिकल में लाने चाहो तो बाप दादा का वरदान है। इसके लिए पहले आने वालों के लिए बाप दादा खुशखबरी सुना रहे हैं कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। यह दुल खुश मिठाई खा लो।
बाप दादा को यह खुशी है कि फिर भी टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए। यह बहुत खुशी की बात है। आप लोग अगर आगे गए तो हम सब खुश होंगे। यह नहीं कहेंगे कि आप क्यों, हम क्यों नहीं, पहले आप। अच्छा बैठ जाओ, दिल खुश, मिठाई खाई। सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। इंदौर का अर्थ ही है लकीर के अंदर रहने वाले। तो बाप दादा को हर एक जोन की सेवा का उमंग उत्साह देख खुशी होती है और चांस भी सभी अच्छी तरह से लेते रहते हैं, क्योंकि जानते हो कि सेवा का मेवा मिलता है। कौन सा मेवा मिलता है? सभी को आशीर्वाद मिलती है। लोग तो समझते हैं कि एक ब्राह्मण को खिलाया बहुत पुण्य जमा हुआ, लेकिन आप कितने ब्राह्मणों को खिलाते हो, कितना पुण्य, और सभी सच्चे ब्राह्मण हैं। तो आप सभी ने सेवा का मेवा खाया तो तंदुरुस्त हो ना। मेवा खाने से तंदुरुस्त बनते हैं तो अच्छा है। हर जोन में देखा गया कि संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संख्या बढ़ रही है। यह तो बहुत अच्छा संदेश मिला, बाप का पैगाम मिला, और बाप के बने इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अभी समय अनुसार पहले भी बाप ने कहा है कि वारिस बनाओ। इंदौर ने पक्के वारिस कितने बनाए हैं, क्योंकि बाप दादा उन वारिसों का पेपर लेंगे। पहले नाम भेजो, फिर बाप दादा देखेंगे कि वारिस क्वालिटी कहाँ तक वारिसपन निभा रही है। और दूसरा, बाप दादा ने कहा अनुभवी नामी ग्रामी, जिनका अनुभव सुनकर औरों को उमंग आवे, मैं भी बनूं, वह माइक क्वालिटी भी तैयार करनी है। तो काम किया, इंदौर ने किया। अभी बाप दादा के पास लिस्ट नहीं आई है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की पूरी गवर्नमेंट यहाँ आई, वह अभी माइक बनकर अच्छी सेवा कर रहे हैं। अच्छा है, यह सारे इंदौर के हैं, काफी संख्या है। अच्छा है। अच्छा, बाप दादा की इंदौर में एक विशेष उम्मीद है, क्योंकि यह ब्रह्मा बाप के अंतिम समय पर खुद बाप दादा ने इंदौर सेंटर खुलवाया है, इसलिए आज स्मृति दिवस मना रहे हैं। तो इंदौर को कोई ऐसी बात करनी है जो अभी तक न्यारी और प्यारी हो। सभी जोन पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा के पास समाचार तो सबका आता भी है, लेकिन बाप दादा अभी फास्ट आगे बढ़ने की चाहना रखते हैं। इसके लिए निर्विघ्न जोन, हर जोन में जितने भी सेवा केंद्र हैं, उप सेवा केंद्र हैं, लेकिन हर एरिया में निर्विघ्न सेवा केंद्र हो, हर एक में तीव्र पुरुषार्थ की लहर हो, तो नंबर इंदौर ले लेवे, इसमें नंबर 1। अभी कोई भी निर्विघ्न है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन चारों ओर चाहे गीता पाठशाला हो, लेकिन निर्विघ्न हो। यह रिपोर्ट्स बाप दादा चाहते हैं। मेडिकल विंग से बाबा बात कर रहे हैं। इस विंग में प्रैक्टिकल डॉक्टर्स कितने हैं? डॉक्टर्स हाथ उठाओ। अच्छा, इतने डॉक्टर्स हैं क्योंकि बाप दादा ने देखा कि समय प्रमाण डॉक्टर्स की सेवा और आगे बढ़ेगी, क्योंकि आजकल के समय में चिंता और भय फैला हुआ है। तो डॉक्टर्स, यह तो डबल डॉक्टर्स होंगे ही। डॉक्टर्स जो डबल है वह उठाओ, तन के भी, क्योंकि आज मन की प्रकृति की हलचल के कारण नए नए रोग निकलते हैं। तो ऐसे समय पर डबल डॉक्टर्स की आवश्यकता है। तो आप तो सेवा दे सकते हो।
जो सेवा दे सकते हैं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। नाम नोट करके देना, क्योंकि निमंत्रण तो आते हैं तो समय निकालेंगे। निकाल, हाथ उठाओ। अच्छा, बहनें कम उठा रही हैं। सेवा केंद्र चलाना है, इनका नाम नोट करके देना। बाप दादा डॉक्टर्स की महिमा करते हैं। क्यों महिमा करता है? क्योंकि डॉक्टर्स भी बाप दादा के समान दुख लेकर सुख तो देते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए देते हैं। बाप सदा काल के लिए देते हैं। इसीलिए कहा कि डबल डॉक्टर्स होंगे और समय निकालेंगे तो आप लोगों की आगे चल करके डबल डॉक्टर्स की वैल्यू होगी। बाप दादा ने सुना कि डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर्स हर एक बिजी होते भी बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। कैसे कैसे बता रहे हैं। पहले भी दादा ने सुनाया कि हर एक कार्ड तो हाली तरफ आप मन की दवाई के लिए फलानी एड्रेस है। यह अगर कार्ड जितने भी पेशेंट हैं उनको दो तो आपकी घर बैठे सेवा हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स का सभी मानते हैं। कोई कितना भी कहेगा नहीं, यह नहीं खाओ, फिर भी खाते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर्स अगर कहेंगे कि यह हो जाएगा या हो जाएगा तो कर लेते हैं। मजबूरी से करें या प्यार से करें, लेकिन करते हैं। बहुत सेवा कर सकते हैं और अच्छा है। देखा गया है तो प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा और तेजी से होना चाहिए। आपके भिन्न भिन्न जोन के डॉक्टर्स अपने जोन में ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो वहां ही प्रोग्राम इकट्ठा होके करते रहे। तो आप को डॉक्टर्स की सेवा आवश्यक है। मन की बीमारी तो चारों ओर फैली हुई है, तो आप लोगों के ऑक्यूपेशन की डर से सभी मान सकते हैं। अच्छा है। बाप दादा को इस वर्ग की सेवा पसंद है और 40 देशों से हम उसे कर रहे हैं। आज तो विशेष मनाने अभी ओम आए हैं। शांति। बाप आपका दादा आवाज को थोड़ा ब्रेक हो रहा है। खुशी है कि मधुबन में सेरेमनी मनाने के लिए निमित्त सभी को उमंग उत्साह आता है। जी भाई, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो मेरी रहा है, आवाज थोड़ा ब्रेक हो सा। रही है? हाँ, थोड़ा गैलरी में। हाँ, अच्छा, मैं दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करूं क्या भाई? जी चलेगा। एक मिनट। हाँ, मेरी आवाज आ रही भाई? दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया है। हाँ जी, आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। डबल विदेशी 40 देशों से आए हैं। आज तो विशेष सेरेमनी मनाने भी आए हैं। बाप दादा को खुशी है कि मधुबन में सेरेमनी मनाने के निमित्त सभी को उमंग उत्साह आता है। हाथ उठाओ जो सेरेमनी मनाने आए हैं। अच्छा, जिनकी सेरेमनी है वह हाथ उठाओ। 2 हाथ उठाओ। बहुत अच्छा किया। निमंत्रण देने का, आगू की यात्रा कराने का यह चांस बहुत अच्छा लिया, क्योंकि बाप दादा की पधरामणि सिंध में हुई। फाउंडेशन सिंध है तो सिंध वाले अपना हक रखते हैं कि हम तो सिंधी हैं। अच्छा है,
यह भी एक विधि है सभी को यात्रा कराने की। तो बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा लगा ना अपना घर? अच्छा लगा? क्योंकि यहाँ देखा होगा किसी भी कमरे में किसका नाम नहीं है, क्योंकि यह बाप का घर है। तो आप बाप के बच्चे कहाँ आए हो? अपने घर में। अब बाबा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सामने बैठे उनसे बातें कर रहे हैं। यह भी अभी आए है ना, तो कहाँ आए हो? अपने घर में आए हो, अपने परिवार में आए हो। बाप दादा यही कहते हैं कि राज्य और आध्यात्मिकता अगर दोनों मिलकर विशेष बापू गांधी जी के संकल्प को पूर्ण करने चाहें तो कर सकते हैं, सहज कर सकते हैं और करते जा रहे हैं। बाप दादा को खुशी है कि किसी न किसी संघ के साथ अभी नेताओं में भी नाम फैल रहा है। तीनों शक्तियां, साइंस, आध्यात्मिकता और राज्य सत्ता, तीनों ही सत्ताएं मिल करके एक संकल्प करें। क्या सहयोगी बने तो हम बापू गांधी जी और बापू का भी बापू परमात्मा दोनों बाप की आशाएं पूर्ण करेंगे तो बहुत सहज हो जाएगा। अच्छा, अभी बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से बात कर रहे हैं। विदेश में भी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं चल रही हैं और चलती रहेंगी। बाप दादा ने देखा कि नए नए प्लेन बनाते रहते हैं और प्रैक्टिकल में कर भी रहे हैं। फॉरेन वाले इंडिया वालों को अपना अनुभव सुना के सेवा कर रहे हैं और इंडिया वाले फॉरेन वालों को अपने अनुभव सुना करके देश विदेश में आवाज फैला रहे हैं। अभी भी प्रोग्राम कर रहे हैं ना, अच्छा है। अभी दूसरा नंबर है। पहले सर्व इंडिया प्रोग्राम हैदराबाद में हुआ, अभी चेन्नई में है। बाप दादा के पास सभी का उमंग उत्साह का पत्र और याद प्यार एडवांस में मिला। जो भी करते हैं, आरंभ करते हैं तो पहले छोटा होता है फिर बढ़ता जाता है, क्योंकि आजकल के समय में सभी को आवश्यकता लगती है। 3 सत्ता होते भी धर्म सत्ता भी है, आध्यात्मिकता अलग है, धर्म सत्ता अलग है, लेकिन सत्ता तो है। तो भी जो चाहते हैं वह नहीं हो रहा है, तो सभी सोचने लगते हैं कि कमी किसकी है। तीनों तो काम कर रही हैं, तो भी जो चाहते हैं वह नहीं हो रहा है। तो अभी चाहते सब हैं, लेकिन समय का बहाना देते हैं। समय नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन ऐसे अगर 1-2 ग्रुप अपने को सहयोगी बनावे तो बाप दादा का वरदान है कि भारत स्वर्ग बनना ही है। दोनों बापू की आशाएं पूर्ण होनी ही हैं। फॉरेन वाले भी मनसा सेवा में सहयोगी है ना। बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है। एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले देखो ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर डरते थे, विनाश विनाश क्या कहती हैं, और अभी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा और क्या करें। इसलिए होना तो है ही, यह तो गारंटी है। आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी है ना। आपका सहयोग है ही, होना ही है। ताली बजाओ। हम सभी बच्चे अपने अपने घर में ताली बजा लेते हैं। सभी को उमंग अच्छा है और निमित्त बनी हुई आत्माएं, चाहे पांडव चाहे शक्तियां, दोनों में उमंग उत्साह है। सिर्फ अभी बाप दादा ने जो इशारा दिया, पुरुषार्थ को तीव्र करो। पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी अभी करना है, अभी बनना है तो होना ही है। अच्छा, कलकत्ता वालों ने फूलों से श्रृंगार किया है,
बाप दादा ने देखा कि दिल से करते हैं। श्रृंगार करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे भी अच्छे करने वाले हैं, लेकिन आपको बाप से प्यार है। बाप की पहचान थोड़ी बहुत है, इसलिए जो भी श्रृंगार करते हो ना, उसमें सिर्फ काम नहीं लेकिन प्यार भी है। तो जहाँ प्यार है वहाँ प्यार की खुशबू सबको अच्छी लगती है और हर साल आते हैं। अपनी ड्यूटी समझकर नहीं लेकिन अपना काम समझ करके करते हैं। तो मुबारक हो आप सबको, निमित्त बने हुए उमंग उल्लास दिलाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। स्मृति दिवस आता है और कलकत्ता को याद करते हैं, विशेषता है। मुबारक हो। अच्छा, याद प्यार हम बाद में लेते हैं, अभी दादियों से देखते हैं। मुरब्बी बच्चों का पार्ट बजा रही हो, इसको देख बाप दादा खुश है। मोहिनी बहन से हिम्मत वाली हो, और हिम्मत ही आपकी विशेष दवाई है। दादी रदन मोहिनी से बाबा बात करें, यह भी अच्छी है, अच्छा कार्य है, कार्य में हाथ जी मिलाकर चल रही हो और चलती रहेगी। चेन्नई में सर्व इंडिया प्रोग्राम होने जा रहा है, सभी ने खास याद दी है। मूल बात तो है कि गवर्नर हाउस मिला है और वह भी इंटरेस्टेड है, यह सेवा का सबूत है। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को एक बीना के साथ सभी निमित्त बच्चों को लाख गुना पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। और निजार बच्चा भी उमंग वाला है, चाहता है और क्या क्या करूं, प्लान बनाता रहता है, उसको भी विशेष याद देना। गवर्नर सहयोगी तो है, लेकिन जैसे पांव आगे बढ़ाना होता है ना, तो पहले एक पांव बढ़ाया जाता है और आगे बढ़ाना होता है तो दूसरा पांव बढ़ाया जाता है। तो स्नेही और सहयोगी हैं, लेकिन अभी इस प्रोग्राम की रिजल्ट में और पांव आगे बढ़ाकर आप लोगों का साथी बन जाए। अभी स्नेही हैं, सहयोगी हैं, सेवा का महत्व समझता है, अभी महत्व तक है, अभी और दूसरा कदम आगे बढ़ाना है। आगे भाई बाबा माननीय मुख्यमंत्री भ्राता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया, जो संकल्प को संपूर्ण पूरा किया। अपना घर समझते हो ना, क्योंकि बाप का घर है तो बाप का घर अपना घर। जब भी चाहे जब चाहे थोड़ी रेस्ट लेनी हो ना, तो अपने घर आ जाओ, पर्सनल सेक्रेटरी आदि साथ में है। आप भी खुश हो ना, आप भी आते रहना, अभी सिर्फ इनके साथ आए हैं, नहीं वैसे भी आते रहना। अभी हम बाबा से याद प्यार ले रहे हैं। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले, जो सच्ची दिल से करते हैं, उनके मस्तक पर विजय का तिलक बाप दादा देख रहे हैं। सभी को निश्चय है, नशा है, तो हम विजयी हैं, विजयी थे और विजयी रहेंगे। इसलिए हर एक के मस्तक में बाप दादा विजय का तिलक देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही भी हैं। आज अमृत वेले से बहुत बहुत स्नेह की मालाएं बाबा के पास आई और बाप दादा आप सभी बच्चों को रिटर्न में सदा विजयी बनने की माला डाल रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चे देख भी रहे हैं, क्योंकि साइंस ने यह सब साधन आपके लिए भी बनाए हैं। तो कहाँ भी बैठे देख सकते हो, सुन सकते हो। तो बाप दादा देख रहे हैं, जगह जगह पर कैसे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे के दिल में बाप समाया है। बाप के दिल में बच्चा समाया है, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ में नमस्ते भी, और हम सभी बच्चों की तरफ से बाप को नमस्ते। ओम शांति। सभी भाई बहन 1 मिनट शांति में रहेंगे और इसके बाद भाई जी जैसे बोलेंगे उस तरह से मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे।
ओम शांति। अभी सभी जन अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने मतलब फ्यूचर की तरफ इशारा किया है। बाबा ने बताया है कि मनोरोग बढ़ेंगे। बाबा का कहना है कि प्रकृति जब हलचल में आएगी तो रोग बढ़ेंगे और डॉक्टरों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो मतलब आज फिर बाबा ने ये इशारा किया, जैसे कोरोना आया था ऐसे ही बाबा ने आज फिर इशारा किया कि मतलब हलचल होगी और इस तरीके से डॉक्टरों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। ये जो बात है ना, मनोरोग बढ़ेंगे, तो एक रिपोर्ट आया था एक कोरोना से पहले 2019 में कि भारत में 10 में से 6 लोगों में मानसिक मतलब मेंटल इलनेस है, और उसमें से 6 में से 2 लोगों को उसका इलाज मिलता है। मतलब इतना कम रेट है इलाज का। और उसके बाद 2021 में रिपोर्ट आया कि 6 में से 4 लोगों को मेंटल इलनेस है, और उसमें से एक मतलब जो है उसको उसका ट्रीटमेंट मिलता है। तो जो बाबा ने कहा था वो ऑलरेडी चल रहा है। और एक इंटरेस्टेड बात लगी कि बाबा अभी आखिर में मुख्यमंत्री जी से मिल रहे थे, तो बाबा ने वो पर्सनल सेक्रेटरी से भी बात किया कि आप भी खुश हो, आप भी आते रहना। है बाबा का हर एक बच्चे को मतलब जो सोल कॉन्शियसनेस स्टेज है ना, वो इस प्रकार से दिखती है कि बाबा सिर्फ मुख्यमंत्री को नहीं देखती कि उनके ओहदे को, लेकिन उनके साथ जो है पर्सनल सेक्रेटरी, हम तो इग्नोर कर देते ना ऐसे कि जो मेन है उनको ही देखते हैं, लेकिन बाबा हर एक को आत्मिक स्वरूप में देखता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और क्या कहा बाबा ने आज? जो कहा ना कि हर सेंटर को निर्विघ्न बनाना है, चाहे गीता पाठशाला हो, तो निर्विघ्न किसको कहेंगे? आप इसके ऊपर भी चिंतन शेयर कर सकते हैं, या अन्य पॉइंट भी आपको अच्छा लगा वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने ना इसमें कहा है, इशारा देते हुए कि पुरुषार्थ को तीव्र करो। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय तो चला गया, अभी तो तीव्र पुरुषार्थ का समय है। फिर बाबा ने कहा कि अभी करना है, अभी बनना है। तो फिर मुझे इस पे एक मुरली याद आ रही थी, 1972 की मुरली है, जिसमें बाबा ने पुरुषार्थ का अर्थ बताया है कि पुरुषार्थ वो होता है जैसे पुरुष रथी को चलाए, रथ को चलाए पुरुष। तो आत्मा जब अपने रथ को चला रही होती है उसको कहते हैं पुरुषार्थ। और जो पुरुषार्थी होता है ना, वो कभी भी बिना मंजिल को सामने लिए, बिना लक्ष्य को सामने लिए चलता नहीं है।
यानी उसके नजरों के सामने सदा उसकी मंजिल रहती है, लक्ष्य रहता है। तो जब सामने मंजिल होती है, तो जैसे मेरा घर मुझे जाना और मेरा घर सामने ही है, तो मैं वहां रास्ते में रुक के बैठूंगी क्या? यूं ही कहूंगी ना, नहीं रेस्ट करना है तो मैं घर पर ही जाकर के रेस्ट करती हूँ। तो वही वाली बात है कि सामने ही खड़ी है मंजिल, तो अब रुकना नहीं है, घर जाकर के ही रेस्ट करना है। तो ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है कि कभी भी बीच में स्टॉप ना लगे, वो रेगुलर कंटिन्यूस पुरुषार्थ चलता रहे, एक रस पुरुषार्थ। लेकिन दूसरी एक परिभाषा भी बाबा ने बताई कि पुरुषार्थ का मतलब यही होता है, जो आप कहते हो ना वो करो, जो सुनते हो ना उसको कर्म में लेकर के आओ। तो पुरुषार्थ का मतलब करना, सुनना, मानना, चलना समान। अगर मैं कहूँ कि मैंने सुन तो लिया लेकिन मैं इसको कर नहीं पा रही हूँ, तो वो पुरुषार्थ नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। हम बोल सकते हैं? जी शेयर कीजिए। आवाज आ रही? कल का जो बाला भाई का क्लास कराया ना उन्होंने, वो बहुत ही अच्छा है। जो अभी बहन जी ने शेयर किया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उन्होंने अंत में कोई वेबसाइट, उनकी पर्सनल वेबसाइट का नाम दिया था। किसी को अगर हम ट्राई कर रहे हैं, उसको ढूंढने का नहीं मिल रही है। अगर किसी के पास है तो प्लीज जरा शेयर करें चैट में। वो बहुत अच्छा क्लास था, तो सभी ऑर्गेनाइजर्स को बिग थैंक यू। बहुत इंस्पिरेशन मिली वहां से भी। थैंक यू। जी, और क्या कहा बाबा ने? सभी जन एक एक पॉइंट शेयर कीजिए। डबल विदेशियों से क्या बातचीत की बाबा ने? कोई भी एक एक पॉइंट शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, आज बाबा ने जो कलकत्ता से फूल वाले आते हैं ना श्रृंगार करने के लिए, तो बाबा ने उनको देखिए कितना रिगार्ड दिया है। बाबा ने कहा कि श्रृंगार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें ये है, बड़ी बात ये होती है जो दूसरों से अलग करती है, वो है कि वो करने वाले तो आपसे भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उनसे भी बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं, लेकिन उनमें और इनमें एक ये फर्क बात पड़ता है कि ये बाप से, इनका बाप से प्यार है, और इसलिए जो भी कार्य करते हैं ये ना, तो जो भी काम करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसमें केवल उनका प्यार समाया हुआ होता है, तो वो प्यार से काम करते हैं, और जो उनके प्यार की जो खुशबू है वो सबको बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए बाबा हमें ये कहने की कोशिश इसमें बता रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि जो भी करना है ना बच्चे, केवल ये नहीं करना कि सिर्फ मैं एक फॉर्मेलिटी समझ के कि हाँ मुझे ये मिले, ये सेवा है, या उसको बोझ समझ कर करना, लेकिन दिल से करो, क्योंकि दिल की आवाज ही बाबा तक पहुंचती है। इसलिए हमें जो भी सेवा करनी, चाहे वो साधारण सेवा है या छोटी सेवा, सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती, लेकिन उसमें जो करने की जो स्पिरिट होती है ना, वो बाबा तक पहुंचती है। तो इसलिए हमें कोई भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, लेकिन जब भी जो भी करना है उसमें बड़ापन वो है कि जिसमें हमारी जो स्पिरिट है कि पूरे मन से, दिल से हम जिसको करते हैं उसमें एक हमारा अनुभव समाया होता है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी बाबा की। ओम शांति। ओम शांति। कुछ और ऐड करूंगा। वो बाबा कहते हैं ड्यूटी ड्यूटी समझ के नहीं करते, समझते अपना काम समझ के करते हैं।
प्यार है ना तभी बाबा समझते हैं अपना कार्य है, तो प्यार बाबा से प्यार है, प्यार से करते हैं। ओम शांति। ड्यूटी समझ के नहीं करते। ओम शांति। पंकज भाई जी, मैंने चैट बॉक्स में वो लिंक सेंड की है। इट्स balakishore.in. ओम शांति। Thank you so much. Does it work? Yeah. Have you tried it? ओम शांति। जो बाबा ने कहा ना निर्विघ्न सेंटर बनाना है या निर्विघ्न गीता पाठशाला बनाना है, तो उसके बारे में यही चिंतन चला है कि हमारे पुरुषार्थ में कोई भी विघ्न ना आए, या हम कोई भी माया के साथ या कोई परिस्थिति के वशीभूत ना हो जाए। इसको बाबा शायद कह रहे हैं कि आपको निर्विघ्न बनना है। अगर हम सभी निर्विघ्न बनेंगे तो सेवा केंद्र जो भी सेंटर से वो भी निर्विघ्न बन जाएंगे। ओम शांति। इसमें सिर्फ है ना सेंटर को निर्विघ्न बनाने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेंटर पर जो हमारा संगठन है ना, ये एक किला है, मजबूत होना इसका बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी माया का रूप जो है वो किसी भी प्रकार का विघ्न बन करके एंटर ना करे। तो मान लीजिए इसके अंदर एक भी ईंट अगर लूज होगी ना, एक भी ईंट, जो भी संगठन के भाई बहन हैं उनमें एक में भी अगर कुछ भी कमी कमजोरी रहेगी, तो माना कि पूरा का पूरा किला जो है वो कमजोर हो जाता है। तो निर्विघ्न बनने के लिए जरूरी होता है, जैसे बाबा कहता है ना, बाहर वाली आत्माओं को तो आप दान करो या उनको दो, लेकिन जब बाबा संगठन के अपने भाई बहनों को देने की बात करते तो उसमें कहते हैं सहयोग दो। तो हमें केवल खुद इतना कैपेबल नहीं बनना है, सर्वशक्ति गुणों से मजबूत नहीं बनना है, बल्कि अगर हम देखते हैं कि हमारे संगठन में कोई एक आत्मा ऐसी है जिसमें कोई कमजोरी है, तो उसको भी बराबर उठा के चलना, ये निर्विघ्न स्थिति को बनाता है। नहीं तो अगर एक ईंट लूज हुई तो पूरा संगठन कमजोर हो जाता है। और इसके लिए बाबा ना 3 बातें बताते हैं निर्विघ्न संगठन को भी निर्विघ्न कैसे। संगठन के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, एक स्नेह होना चाहिए, एक स्वच्छता होनी चाहिए और एक रूहानियत होनी चाहिए। स्नेह और स्वच्छता तो क्या है कि नॉर्मली होती है। हाँ, अगर हम कहीं पर जाते हैं तो भी जो देवकुल की आत्माएं होती है जिनको भी ज्ञान नहीं मिला है, लेकिन कुछ आत्माएं होती है बहुत ही डिग्निटी वाली होती है, बहुत ही पूजा पाठ वाली होती है, तो उनके भीतर भी स्नेह और स्वच्छता तो होती है, साफ सुथरा माहौल, सब कुछ स्वच्छता से करना। लेकिन तीसरी बात को बाबा ज्यादा इम्पोर्टेंट देता है कि रूहानियत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर रूहानियत है तभी आप जो है वो सबको जोड़ के रख सकते हो, तभी सबको प्रभावित कर सकते हो और फिर बचे रह सकते हो माया से, निर्विघ्न आप चल सकते हो। तो ये रूहानियत क्या होती है कि आप अपनी रूह की जितनी भी क्वालिटीज होती है उसके अंदर स्थित रहना। जब आपके अंदर वो चीज रहेगी ना तो आप सबको कनेक्ट करके रख सकोगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि सबको मिला करके अपने साथ रखना। तो ये 3 चीजें हमें बहुत जरूरी चाहिए संगठन को निर्विघ्न बनाने के लिए। ओम शांति। संगठन मतलब संग संग चलना, ठन ठन के चलना, इकट्ठे चलना। अगर जैसे 5 उंगलियां अपनी, एक भी उंगली के अब लड्डू बनाना तो किसी एक के सेव के बिना लड्डू नहीं बन सकता, एक उंगली कोई भी बना सकती, तो 5 उंगली की जरूरत पड़ती है, इसलिए संगठन में मिलके चलना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई अज्ञानी आत्मा मिले तो उसको गुण शक्ति का दान दो, अगर ब्राह्मण कोई मिले तो उसको सहयोग दो, तो परसों ही बाबा ने कहा था। ओम शांति। संगठन को भाई जी एक बात और है, संगठन को मेंटेन करने के लिए ना, उसके लिए सबसे पहले
सेक्रीफाइस जो है त्याग की भावना बहुत चाहिए होती है, और जिसमें त्याग की ये भावना होती है ना, तो वो ये ना सोचे कि जी हाँ वो झुक रहा है, लेकिन झुकना ही उसका ऊपर होना होता है। जितना जो वो झुकेगा उतना ही सब उसको उतना रिगार्ड, वो जब किसी को रिगार्ड देता है तो उतना उसको बदले में रिटर्न में रिगार्ड मिलता है। अब जैसे ब्रह्मा बाबा को ही लेते हैं, बाबा ने इतना बड़ा संगठन जैसे किया, खुद पीछे रहकर सबको आगे बढ़ाया ना, तो इस तरीके से कि जो दूसरों को आगे बढ़ाता है वो खुद स्वयं ही आगे उतना बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी होती है, वो क्योंकि जो संपन्न है वही तो दूसरों को दे सकता है ना। तो इसलिए इसमें जितना त्याग हुआ वो, मुझे नहीं लगता कि वो कभी संगठन टूटेगा। और इसमें एक है कि दूसरा है कि इसमें किसी भी चीज की माना कि एक जैसे अनकंडीशनल होना चाहिए उसका स्नेह सबके साथ। ये नहीं कि उसमें हमारी कंडीशन समाई हो कि मैं ये कर रहा हूं तो इसके पीछे मेरा नाम हो, शान हो, नहीं, लेकिन अनकंडीशनल हर चीज हो। ओम शांति। इसीलिए तो कहा ना कि स्नेह की आवश्यकता है। अगर जी स्नेह होगा ना तभी संगठन को बांध के रख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर एक आत्मा किसी दूसरी से ईर्ष्या करती है या फिर उसके अंदर घृणा का भाव है, तो फिर जो बाहर नॉर्मली भी देखते हैं कि घर के अंदर एक का किसी से मनमुटाव हो जाता है तो बाहर के लोग क्या करते हैं, आकर के उसको पकड़ते हैं कि घर का भेद लेंगे हम इससे, है ना, और इसको अपनी साइड कर लेते हैं ताकि हम इनके भीतर घुस करके इनसे युद्ध कर सके, लड़ सके, अंदर घुस सके इनके घर में। तो ये एक बहुत ज्यादा प्लस फैक्टर होता है कि अगर आप स्नेह से सबको बांध के रखते हो ना, तो बाहर आने की किसी की हिम्मत नहीं है आपके घर में घुस करके आपके साथ युद्ध करे। तो माया भी ठीक वैसे ही है। अगर जैसे ही थोड़ी बहुत ईर्ष्या और घृणा का भाव आया ना, तो माया वहीं पकड़ लेती है उसी के थ्रू, और फिर वो संगठन में जो है वो विघ्न ही विघ्न आते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही बहुत ज्यादा जो किसी की तारीफ करके चलता है ना कि बहुत अच्छे हैं, उनकी मन का भेद जानने की कोशिश करे तो वो कहते हैं घर का भेद ही लंका ढाए, तो माया भी उसी को पकड़ती है कि इसके थ्रू अब मैं पूरे संगठन को अलग करूंगी। तो इसीलिए स्वच्छता भी, मन की स्वच्छता होनी बहुत जरूरी होती है। तो निर्विघ्न बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी मुरलियों में बाबा ने ये बातें सबके सामने रखी है। और फिर देखो, रखी थी तो पिछली बार रखी होगी बाबा ने मिलन में, लेकिन इसमें बाबा रिजल्ट मांग रहे थे तो किसी की भी लिस्ट नहीं आई है किसी भी सेंटर की। तो ये चीज तो बहुत बड़ी इसके लिए तो बहुत बड़ा त्याग और बहुत संभाल करके कदम कदम फूकने के रखने की जरूरत है, तभी हम बाबा को रिजल्ट दे सकते हैं निर्विघ्न स्थिति की। अब खुद की लाइफ में देख लो ना, एक अकेले हम अपने आप को देखें तो भी मन में कितनी सारी हलचल होती रहती है, इसमें स्थिति हर समय तो नहीं रहती ना। तो ये इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। और वैसे ओम शांति। हमारे संगठन में कितनी त्याग की भावना है, हमारे भाई जी कितने निरंकारी हैं, देखो सबको साथ लेके चलते हैं। और रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना है, रिगार्ड दे सब अपनी रिगार्ड की फाइल बनाते हैं हमारे संगठन में। ओम और शांति। साथ में कोई भी संगठन मेंटेन करने के लिए हर पर्सन जो है ना, उसका मेंबर जो है एक यूनिट है, और हर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो संगठन जो है मेंटेन है। अब अकेला एक भी नहीं कर सकता। अगर हम सोचे कि कोई उसका हेड है तो वो सबको, लेकिन जब हर एक अपनी ड्यूटी समझकर चलता है ना, तो वो चीज बहुत इफेक्ट करती है। अब मैं अपने सेंटर की ना, हमारे परसों सेवा हुई, हम जो सेवा चली कि डॉक्टर्स की सेवा की गई, उसमें शहर के यहाँ जलंधर के डॉक्टर्स को बुलाया गया, दीदी ने कहा, तो फिर वो डॉक्टर्स आए। तो ठीक है कि हम जिन्होंने वो चीज उनको स्पीच दी या जो भी समझाया गया डॉक्टर्स को, वो तो इफेक्ट उसका सेपरेट रहा। लेकिन जब जाने लगे वो डॉक्टर्स, तो उनमें से वो अपने जो है हमें कॉम्प्लीमेंट्स क्या देके गए कि मुझे यहाँ का जो सिस्टम है ना, कि कैसे मेंटेन करके चल रहे हैं भाई बहने, इतने हंसते हुए अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं, किसी और अनकंडीशनल, कोई हर एक के मन में ये है कि हम आगे से आगे बढ़कर कार्य करें। तो इस चीज ने उनको डॉक्टर्स को इतना इम्प्रेस किया, और बहुत फिर जैसे कि ऐसा लगा कि वो और फिर कहने लगे कि हम जा नहीं रहे, लेकिन हम वापस यहाँ पर आकर अपना जो है जो भी लेसन है या जो भी है कि हम जरूर इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो ये चीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि हर एक मेंबर जो है ना अपनी
जब वो समझता है, ड्यूटी समझता है कि मुझे इसको मेंटेन कर कर चलना है, तो उसमें जो है सक्सेस है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम भी हो गया है, सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग किया। तो आशा देवी बहन जी, आप होमवर्क देना चाहेंगे कल के लिए? ओके, ठीक है, हम होमवर्क लेते हैं कल के लिए कि अमृत वेले जब हम उठेंगे तो बाबा ने कहा ना कि लेट हुए हैं, लेकिन टू लेट नहीं हुए। तो सुबह उठते ही बाबा से वरदान लेंगे कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, इसका वरदान बाबा से लेंगे। और सारे दिन में हम यही चेक करेंगे कि हम कैसे लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं, है ना। मिसाल के तौर पर, जैसे कि पहले मनसा सेवा का इतना पार्ट नहीं था। जो भी हमारे दादिया थे उनको हर एक देश में जाकर जाकर सेवा करनी पड़ती थी, कितना कष्ट होना होता था उनको। अभी हम यहाँ बैठकर किसी भी देश की सेवा कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक सेवा का वर्टिकल है, लेकिन ज्ञान योग धारणा में भी ऐसे है। तो इसके बारे में हमें चिंतन करना है। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर कॉल को एंड करेंगे। तो अभी हम 1 सेकंड में अपने साइलेंस वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, बाप दादा के साथ कंबाइंड। अच्छा भाई जी, एक जो सजेशन ये थी कि जैसे हम आगे मनसा सेवा करते हैं, क्या वो दोबारा से शुरू नहीं कर सकते हैं? वो उसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और बहुत मन की स्थिति बहुत अच्छी पावरफुल बनती है जो मनसा सेवा करते हैं हम। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अभिजीत भाई को कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जी वही सब करते हैं इसका। जी, चलिए। मैनेज करते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। तो हम 1 सेकंड में साइलेंस वर्ल्ड में जाएंगे और बाबा से कंबाइंड रहेंगे। ओम शांति। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। ओम शांति।